पकड़ी हुई है गाड़ी, उसके अंदर घुस गया था पूरा जी। पहला हादसा उसने यहाँ करा, फिर आगे जाते ही 100 मीटर के ऊपर उसने एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर उसने चढ़ा था, वो निकला, उसने देखा कि यहाँ पे मेरे पीछे कई लोग पड़े हुए, तो वो सीधा भगता 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 आगे उसने 50 मीटर पे फिर 2 बाइकों पे उड़ाया। उसमें एक बच्ची थी, एक लेडीज़ थी, एक आदमी था। मैं उसकी गाड़ी को पकड़ा तो उसने क्या स्पीड और तेज करी, तो मैं उसकी गाड़ी के पूरा तो गाड़ी से मेरे को खींचता वो लेके जा रहा था वो, तो उसकी गाड़ी आगे जाते घुमाव होता है, घुमाव पे मैंने स्टीयरिंग को उसको घुमा के दीवार के अंदर डाल के उसकी गाड़ी को रोक दी। तो वो उधर से स्पीड के अंदर आ रहा था तो अपने इधर अपने 2 भाई खड़े हुए थे, कोई बात कर रहे थे किसी से गाड़ी, तो उन्होंने अनबैलेंस होकर गाड़ी को उस साइड घुमाया, जब गाड़ी की अपने पकड़ी हुई है गाड़ी, उसके अंदर घुस गया था पूरा जी। पहला हादसा उसने यहाँ करा, फिर आगे जाते ही 100 मीटर के ऊपर उसने एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर उसने चढ़ा था, वो निकला, उसने देखा कि यहाँ पे मेरे पीछे कई लोग पड़े हुए, तो वो सीधा भगता 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 आगे उसने 50 मीटर पे फिर 2 बाइकों पे उड़ाया। उसमें एक बच्ची थी, एक लेडीज़ थी, एक आदमी था, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधे निकल गया। आगे जाते ही शनि महाराज के मंदिर के बाहर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ फिर टक्कर मारी। उसमें वहाँ से जाके उसने देखा वो गाड़ी को और स्पीड में और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, तो उसके पीछे मैं चलता रहा, उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, तो आगे जाके उसने 200 मीटर पे एक छड़ा आती है फूटा फूट नाम से, वहाँ ठेका उसके आगे जाते उसके आगे गाड़ी आई थी, उसने वहाँ पे गाड़ी धीरे कर ली उसकी, तो गाड़ी धीरे करी तो मैं मेरी गाड़ी को वहाँ रोक के उसके पीछे भक्का हो गया, और गाड़ी को मैंने बोला भाई गाड़ी तो रोक, पीछे इतने जनों को तू उड़ा के आ रहा है क्या नहीं, तो उसने उसकी गाड़ी मैं उसकी गाड़ी को पकड़ा तो उसने क्या स्पीड और तेज करी, तो मैं उसकी गाड़ी के पूरा तो गाड़ी से मेरे को खींचता वो लेके जा रहा था वो, तो उसकी गाड़ी आगे जाते घुमाव होता है, घुमाव पे मैंने स्टीयरिंग को उसको घुमा के दीवार के अंदर डाल के उसकी गाड़ी को रोक दी। रवि गाड़ी में कौन मौजूद था एक आदमी, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है कौन था, उस गाड़ी में जो आपने जब उसको पकड़ा है वो तो बहुत ज़्यादा पी रखी, उसने दारू से ओवर कंट्रोल था बिल्कुल। कितनी स्पीड होगी? स्पीड कम से कम जब मैं उसके साथ था गाड़ी में कम से कम 80-90 की स्पीड से लेके गया हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमारी डिमांड है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विधायक जो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी कोशिश न करे, संवेदना रखे। जिस तरीके से वो सुबह आकर के यहाँ से थाने से उस आरोपी को शिफ्ट करवा के दूसरी जगह लेके गए, ऐसे प्रयास उनको नहीं करने चाहिए। इनको ये प्रयास करना चाहिए कि आरोपी को सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बचा करके ले जाए। तो हमारी पहली डिमांड तो आरोपी के अगेंस्ट कार्रवाई करवाने की है। दूसरी हमारी डिमांड है कि मृतक आप देख रहे हैं संख्या बढ़ रही है, घायलों की संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुए थे उनकी जगह आज संख्या बढ़, मृतकों को हम चाहते हैं कि मुआवजा, मृतकों के परिवार को मुआवजा मिले, 50-50 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले, और घायलों के परिवारों को भी उनकी सहायता के लिए मुआवजा मिले। हमारी दूसरी डिमांड ये है। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जिस तरीके से वो व्यक्ति MI रोड से यहाँ तक इस तरीके से गाड़ी चलाता हुआ आ गया, तो कहाँ पुलिस प्रशासन था, कहाँ वो सो रहा था, कहाँ वो चौराहों पे खड़ा नहीं था जब वो ऐसी गाड़ी चला रहा था। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसे रोका जाए, इसके पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम जो है वो किया जाए, क्योंकि ये परकोटा है, ये परकोटा हृदय स्थली है। यहाँ पर लोग जो जिस समय था वो शाम का समय था, लोग बाहर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद रखते हैं, एक दूसरे भाईचारा और सौहार्द की भावना रखते हैं, और ऐसे समय पे आके कोई व्यक्ति उनके घरों के बाहर से उसको उड़ा करके ले जाए, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात के पुलिस प्रशासन सख्ती से जो है कार्रवाई करनी चाहिए। तो भाई 3 डिमांड है। आरोपी के अगेंस्ट कार्रवाई हो, मृतक और घायलों के परिवारों को मुआवजा मिले, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए। देखिए वो बिल्कुल पदाधिकारी है, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमीन कागजी यहाँ के विधायक है, वो किसी समुदाय विशेष के विधायक नहीं है, तो उन्हें आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आरोपी को बचाने की जगह यहाँ पे संवेदना रखनी चाहिए। वो जैसे पहले भी गए हैं कि उन्होंने मुआवजा दिलाने का काम किया, उनको यहाँ भी उस व्यक्ति के मृतकों के परिवारों को एक नरसंहार है ये। इससे बड़ा क्या नरसंहार होगा कि व्यक्ति आए और कुचल करके चला जाए, इतने लोगों की मौत हो जाए, इतना बड़ा नरसंहार है ये। तो ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश जो है वो नहीं की जानी चाहिए। जो कुछ सरकार कर रही है, मैंने आपको कहा, जो अपराधी है वो साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश के तहत काम हुआ है। ये साजिश के तहत इलाके को खाली कराने के लिए, आतंक फैलाने के लिए आए हैं लोग। वो लोग यहाँ पर आते हैं, दारू पी के गाड़ियां, पहले लड़कियां छेड़ते थे, अब ये कर रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में ये हुआ। अब विधायक यहाँ पे कांग्रेस के हैं, वो रात को आए और उन्होंने अपराधी को यहाँ से शिफ्ट करा दिया, जबकि इस थाने में रहना चाहिए था। तो यहाँ से इलाका खाली कराने की साजिश चल रही। इलाके की साजिश करे, इलाके को खाली कराने की साजिश है। यहाँ पे मकान बनाए, लोग रहने के मकान ना बनाए, यहाँ पे दुकानें बिके, इस कारण से हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो रहने वाले हैं उनके नक्शे पास नहीं करे कांग्रेस पार्टी ने नक्शे पास नहीं करे रहने वालों के। इसलिए नहीं करे
ताकि वो घूस दे। और आज आप देखेंगे इलाके में परमिशन नहीं मिल रही मकान बनाने की, इलाके को खाली कराने की साजिश है। आज अपराधियों ने इतना ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है कि वो दारू पी के एसयूवी चला के लोगों को मारने के लिए आए हैं, ताकि लोग दहशत से डर के यहाँ से चले जाएं। निश्चित तौर पर सरकार पीड़ितों के साथ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पीड़ित के चाचा जी हैं, वो जो पीड़ित का भाई है, वो उनकी बहन है, वो यहीं बैठे हैं। उनके पिताजी लकवे से पीड़ित हैं, उनको खबर ना पड़े, नहीं वो सदमे से मर जाएंगे, इसलिए उनको खबर भी नहीं दी है। मैंने आपको कहा ये पीड़ितों के अपराधियों के खिलाफ हमारा मोर्चा है, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे। मामला तो जो एक्सीडेंट, ये जो घटना हुई है उसके बाद में काफी लोग इसके अंदर घायल हुए थे। 3 लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है, और उसके बाद में जो आरोपी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसकी गाड़ी डिटेन कर ली है। अब इन लोगों की डिमांड है जिसके ऊपर जो ये अपना ज्ञापन दे रहे हैं, तो ऊपर उच्चाधिकारी को पास भिजवाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का तो पता नहीं, बाकी उसका मेडिकल इक्विपमेंट्स का कोई काम है विश्वकर्मा के अंदर। हाँ बिल्कुल, वो नशे के अंदर था, उसका हमने मेडिकल करवाया है। यहाँ के अलावा एक एमआई रोड पे भी एमआई रोड का सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं है। तो वो उधर से स्पीड के अंदर आ रहा था अपने इधर अपने 2 भाई खड़े हुए थे, कोई बात कर रहे थे किसी से गाड़ी, तो उन्होंने अनबैलेंस होकर गाड़ी को उस साइड घुमाया। जब गाड़ी की अपने पकड़ी हुई गाड़ी उसके अंदर घुस गया था पूरा। पहला हादसा उसने यहाँ करा, फिर आगे जाते ही 100 मीटर के ऊपर उसने एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के ऊपर उसने चढ़ा था, वो निकला, उसने देखा कि यहाँ पे मेरे पीछे कई लोग पड़े हुए, तो वो सीधा बकता आगे उसने 50 मीटर पे फिर 2 बाइकों पे उड़ाया। उसमें एक बच्ची थी, एक लेडीज थी, एक आदमी था, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधे निकल गया। आगे जाते ही शनि महाराज के मंदिर के बाहर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ फिर टक्कर मारी। उसमें वहाँ से जाके उसने देखा वो गाड़ी को और स्पीड में और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, तो उसके पीछे में चलता रहा। उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, तो आगे जाके ही उसने 200 मीटर पे एक छड़ा आती है फूटा फूट नाम से, वहाँ ठेका, उसके आगे जाते उसके आगे गाड़ी आई थी, उसने वहाँ पे गाड़ी धीरे कर ली, तो गाड़ी धीरे करी, तो मैं मेरी गाड़ी को मार रोक के उसके पीछे पक्का हो गया, और गाड़ी को मैंने बोला भाई गाड़ी तो रोक, पीछे इतने जनों को तू उड़ा के आ रहा है, क्या है क्या नहीं। तो उसने उसकी गाड़ी मैं उसकी गाड़ी को पकड़ा, तो उसने क्या स्पीड और तेज करी, तो मैं उसकी गाड़ी के पूरा रुक गया। तो गाड़ी से मेरे को खींचता वो लेके जा रहा था वो, तो उसकी गाड़ी आगे जाते घुमाव होता है, घुमाव पे मैंने स्टीयरिंग को उसको घुमा के दीवार के अंदर डाल के उसकी गाड़ी को रोक दी। रवि गाड़ी में कौन मौजूद था एक आदमी, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं है कौन था। उस गाड़ी में जो आपने जब उसको पकड़ा है वो तो बहुत ज़्यादा पी रखी, उसने दारू से ओवर कंट्रोल था बिल्कुल। कितनी स्पीड होगी? स्पीड कम से कम, जब मैं उसके साथ था गाड़ी में, कम से कम 80-90 की स्पीड से लेके गया।